ठीक है, नमस्ते। कल 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जिन लोगों ने वापस से कनेक्ट नहीं किया था, आई विल बी पुटिंग येस्टरडेज क्लास ऑन यूट्यूब। आज कृपा करके ये मत करना प्लीज। कल होमवर्क भी दिया था मैंने। हो गया ना होमवर्क? कल कौन था? आई थिंक सुजीत था, शोभा थी, नहीं स्नेहा थी, हाँ, और नितिन था। होमवर्क बताओ क्या था? मैं थी। शोभा भी थी। होमवर्क क्या था? इक्वेशन लिखने बोली थी ना, एक इक्वेशन बैलेंस करनी थी, FeSO4 वाली। Ferric sulfate on heat gives ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. इसको बैलेंस करना था, राइट? यही था, करना था। हाँ, एग्जाम्पल दिया था वो तो आपने। मैम पर वो बैलेंस इक्वेशन थी। आई डोंट थिंक वो बैलेंस्ड इक्वेशन दी थी। वो बैलेंस करने के लिए दी थी। आंसर बताओ इसका मुझे। किसी ने नहीं किया, भूल गए। बताओ सुजीत, स्नेहा, शोभा, नितिन। Unmute and tell me. ठीक है, मैं अनम्यूट खुद कर देती हूँ। सुजीत बताओ। कल वाली इक्वेशन वेरी बैड, किसी ने नहीं करी ना? और अब बोल भी नहीं रहे हो, बोल के बताओ तो सही कम से कम। दीदी नहीं करी तो बोलने में दिक्कत हो रही है। दीदी, समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा था? इस साइड ज्यादा कर रहा था तो इस साइड ज्यादा हो जा, फिर इस साइड कम हो जा रहा था, फिर इस साइड ज्यादा कर रहा था तो इस साइड कम हो तो जा रहा था। पूछना चाहिए था ना। यही इक्वेशन तो यही थी ना, आयन सल्फेट वाली। हाँ, तो डिस्कस कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, कभी भी कुछ नहीं बन रहा है तो प्लीज आस्क, दैट्स द होल पॉइंट। यहाँ पे कोई आइंस्टाइन नहीं है, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है कि जिसको सब कुछ सब आता हो। ठीक है, सो कल इक्वेशन दी थी जो, वो थी FeSO4 gives ऑन हीटिंग, ये डीकम्पोज होता है, ये डीकम्पोज होता है किस में? Fe2O3 so ferrous sulfate on heating decomposes and gives ferric oxide, sulfur dioxide, plus sulfur trioxide, SO3। सो मेरे पास आयन कितना है इस साइड पे?
जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो। अब मेरे पास आयन कितना है रिएक्टेंट साइड पे? 1 प्रोडक्ट साइड 2 हाउ मच सल्फर डू आई हैव? 1 इस साइड पे 1 2 ये रहे ना, तो एक SO2 एक SO3। और ऑक्सीजन कितना है मेरे पास इस साइड पे? 4। और यहाँ पे 5 8 8। 5 कैसे है? Fe2O3 में 3 है, SO2 में 2 है और SO3 में 3 है, तो 3 + 2 + 3 yes ma'am 8 तो 8। ये तो सीधा सीधा डबल हो गया। सो ऑल आई नीड टू डू इज ऐड अ 2 हियर। तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आयरन 2 हो जाएगा, मेरे पास सल्फर 2 हो जाएगा और मेरे पास ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। ये हो तो गया बैलेंस। क्या प्रॉब्लम है? सुजीत, आ गया समझ में? yes ma'am दिस इज ऑल यू नीडेड टू डू। ये तो क्लियर, ये तो इजी था इनफैक्ट। यहाँ पे तो क्लियर क्लियर डबल हो रहा है। ठीक है, सो कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी से बताओ। नितिन फर्स्ट वाला बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन श्योर। ठीक है, शोभा सेकंड बताओ। decomposition reaction स्नेहा थर्ड बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, सचिना फोर्थ बताओ। displacement reaction डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, फोर्थ वाला बताओ। double डबल displacement reaction डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रंजन फिफ्थ वाला बताओ। रंजन फिफ्थ वाला बताओ। भी नहीं पता। क्यों, तुम्हारी कॉल कट गई थी तब तक? यार जी शायद कट गई होगी। शायद कट गई होगी। शायद का क्या मतलब है? लोकेश फिफ्थ वाला बताओ। नहीं मेरी भी कॉल। कॉल कट गई थी, वेरी नाइस। और कौन है, किसकी टर्न नहीं है? ये कल्पना फिफ्थ वाला बताओ। कल्पना फिफ्थ वाला बताओ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ सुजीत बताओ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको या फिर और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? अगर मुझे कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बोलना है तो मैं और क्या बोल सकती हूँ इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट। सो कल हमने क्या कर लिया था? कल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया था। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जब कंबाइन करके एक लंबा प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा है। सो यू हैव अ हैवी अ बिगर रिएक्टेंट जो डिकम्पोज हो जाता है स्मॉलर सिंपलर पार्ट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने बताया था, ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक ऑलरेडी AB प्रोडक्ट, AB कंपाउंड बना हुआ है और एक एलिमेंट आ जाता है X, और X AB में से A को डिस्प्लेस कर देता है। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपाउंड है उसमें से एक एलिमेंट हट के दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाता है। सो इसको लिखो, दोज रिएक्शंस, हेडिंग डालना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions in which one element
one element those reactions in which one element takes the place of another element in a compound compound, comma are known as displacement reactions. So for example, अगर मेरे पास elements दिए हुए हैं, if I have CuSO4 is copper. So अगर मेरे पास है copper sulfate CuSO4 और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है. अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक बीकर में और उसमें जिंक का एक मेटल स्ट्रिप डाल दिया, तो जिंक मेटल का अगर एक स्ट्रिप डाल दिया तो इस केस में जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर. अब ये सॉल्यूशन फिजिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जिंक का कलर होता है सिल्वरी वाइट, जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, ये होता है कलरलेस. और कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन. तो होता क्या है कि एक बीकर में मान लेते हैं, अगर हम एक बीकर है, उस बीकर के अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. अब उसमें इतना किटकैट जितना हमने जिंक की स्ट्रिप डाली. अब वो जिंक की जो स्ट्रिप है वो सिल्वरी वाइट, जैसे स्टील का जो कलर होता है वो उस कलर की है. उस सिल्वरी वाइट जिंक की स्ट्रिप को जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसका कलर उड़ गया है, वो कलरलेस हो गया है. और वो जो जिंक की स्ट्रिप थी सिल्वरी वाइट, उस पे रेड ब्राउन कलर चढ़ गया है. दैट इज व्हाट वी सी, which is a very clear example of displacement reaction. अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, पर कॉपर के कंपैरिजन में जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है. ज्यादा रिएक्टिव मतलब वो एलिमेंट जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या न्यू इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या शेयर करके बहुत आसानी से रिएक्शंस कर लेता है. यूजुअली ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आउटर मोस्ट शेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन या दो ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या लूज करने हैं टू बिकम स्टेबल, टू रीच देयर कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, जो कि स्टेबल स्टेट माना जाता है. जब तक वो स्टेट अचीव नहीं होता तब तक ये रिएक्ट करते रहते हैं. जैसे ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, जैसे क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन के आउटर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब इस केस में अगर हम कॉपर और जिंक का केस देखें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो जिंक यहाँ आके
कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसका अगर मुझे दूसरा ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। सो कॉपर सिल्वर गोल्ड, अगर हम उस तरीके से देखें तो कॉपर यूजुअली दूसरे एलिमेंट से कम ही रिएक्टिव होता है। सो कॉपर का जहां भी कंपाउंड आएगा चांसेस है कि वो बहुत आसानी से डिस्प्लेस होगा ही होगा। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देखूं तो अगेन अगर मैं कॉपर सल्फेट लेती हूँ CuSO4 और इस बार हम लेते हैं आयन Fe, तो इस केस में अब क्या होगा, सेम चीज, कॉपर को आयरन रिप्लेस कर देगा, सो दिस बिकम्स FeSO4 प्लस Cu। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में भाई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू सोल्यूशन था, आयन ग्रे कलर का होता है, आयन सल्फेट ग्रीनिश हो जाता है, is greenish in color and copper again is red brown in color. So बहुत easily इस केस में भी यहाँ पे कॉपर था, कॉपर को आयन ने यहाँ पे डिस्प्लेस करके FeSO4 बना दिया। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि SO4 में से S रिप्लेस हो जाएगा या ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे जो भी मेटल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट नहीं, जो भी मेटल होगा वो डिस्प्लेस होगा। अब अगर यही सिल्वर के साथ का कुछ है, जैसे मैंने बताया कॉपर सिल्वर गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, पर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर और गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर। सो यहाँ तो हमने सारे कॉपर वाले केसेस ले लिए, पर अगर मैं लूं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये नोट कर लिया है ना, किसी ने नोट नहीं किया तो बताओ, नहीं तो मैं ये इरेज कर रही हूँ। मैम अभी मैंने नहीं किया। कौन बोल रहा है, किसने नहीं किया? जल्दी से नोट कर लो इसको। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके सिल्वर कॉपर के डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे रही हूँ, या मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ। ऊपर ही लिख देती हूँ। सो अगर मुझे सिल्वर कॉपर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, सो इफ आई टेक सिल्वर नाइट्रेट Ag, सिल्वर का AgNO3, this is silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर हम कॉपर स्ट्रिप रख दें तो अब इस केस में कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, सो दिस बिकम्स CuNO3 whole twice प्लस सिल्वर। अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इस तरफ अगर हम देखें NO3 सिंगल है और दूसरे साइड पे NO3 दो है, so we'll make it balanced।
तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सोल्यूशन था, कॉपर रेड ब्राउन इन कलर था, पर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया एंड सिल्वर ग्रेइश व्हाइट हो गया। सो जो सोल्यूशन का कलर था वो कलरलेस से ब्लू सोल्यूशन हो गया, जिससे पता लगा कि देयर इज अ चेंज दैट हैज हैपेंड। सो इस केस में क्या हुआ, कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया, बिकॉज कॉपर वाज मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों थे, क्योंकि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। यही अगर मेरे पास दोनों कंपाउंड्स होते इंस्टेड ऑफ ओनली वन कंपाउंड, देन दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो जाएंगे। सो नोट डाउन, double displacement reactions. Those reactions in which two compounds react. Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions, IONS, by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions. So, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन अगर मैं लूंगी, दिस बिकम्स AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला, तो ये बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। कल इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दो प्लेयर्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे खेल रहे हैं बास्केटबॉल टीम में, पर एक प्लेयर के लिए दूसरी पोजीशन अच्छी है और दूसरे प्लेयर के लिए पहली पोजीशन अच्छी है, तो वो क्या कर लेंगे, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, बट बेंच पे कोई नहीं जाएगा। सो सोडियम ने इसकी जगह ले ली और सिल्वर ने सोडियम की जगह ले ली, तो ये बन गया NaNO3 एंड AgCl। अब इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ, इसमें ये हुआ कि ये किस फॉर्म में, सो वी हैव Ag पॉजिटिव, वी हैव NO3 नेगेटिव।
we have Na positive. अब सोडियम also is very very reactive. सोडियम जहां आया वो जो भी दूसरा कंपाउंड है उसको रिप्लेस करेगा ही करेगा. सोडियम और क्लोरीन दोनों बहुत रिएक्टिव होते हैं. सब इसमें क्या हुआ, जो आयंस थे उनका एक्सचेंज हो गया. तो जो सिल्वर आयंस थे उन्होंने क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करा और जो सोडियम आयन है उसने नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा. सो ये क्या बन गया, ये बन गया AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. क्योंकि इन ये सिमिलर आयंस है, मतलब सब सिंगल आयंस हैं. Ag पॉजिटिव है, NO3 माइनस है, Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है. कोई भी 2+ या 2- या 3+ या 3- नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल AgCl NaNO3 ऐसे कंपाउंड्स बने. नहीं होता है तो इनके कंपाउंड्स डिफरेंट बनते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले MgCl होल ट्वाइस, तो MgCl के केस में क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये मैं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो इफ यू डोंट ऑलरेडी नो. मैग्नीशियम का आयन जो बनता है वो 2+ बनता है और क्लोरीन का जो बनता है वो नेगेटिव आयन बनता है. तो ये जब रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इनके चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. सो दिस बिकम्स Mg एंड दिस बिकम्स Cl2. ये क्यों हुआ है, क्योंकि Mg के पास दो पॉजिटिव आयंस, Mg2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह है. Cl नेगेटिव का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए होंगे. यही अगर Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो Mg के पास Mg is 2+ and oxygen is 2-. तो यही Mg जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgO. ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होके Mg2O2 बनाएगा, नहीं. ये एक मैग्नीशियम को जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो एक ऑक्सीजन का आयन कंप्लीट कर रहा है. सो उसको मल्टीपल ऑक्सीजन से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन बिल्कुल फिट बैठ रहा है. जिस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके हैप्पी है. वहीं मैग्नीशियम और क्लोरीन के केस में ये हो रहा है कि मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, पर क्लोरीन के पास तो एक ही है. क्लोरीन हैज ओनली 1. सो व्हाट डज क्लोरीन डू, एक क्लोरीन के बस की नहीं है कि वो मैग्नीशियम को स्टेबल रखे. एक मैग्नीशियम को स्टेबल रखने के लिए 2 क्लोरीन को उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट और कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं और क्यों होते हैं, क्या ये क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है? ये पहले से पता था कि ये कैसे बन रहे हैं? ये पहले से पता था? ये 9th में है कोर्स में कि नहीं? ये न्यू इंफॉर्मेशन है? बताओ, जल्दी बताओ. हाँ जो आपने भी वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किया था ना, हाँ वो वाला हमने कर रखा है, 9th में है.
वो 9th में है। यस मैम। ठीक है, सो मतलब कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाए तो आप लोगों को पता है कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो कैसे बनेगा, राइट? है ना? अब बोलोगे नहीं, पता है ना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कहाँ? जैसे बेरियम क्लोराइड है तो वो BaCl2 होगा, बट हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो वो सिर्फ HCl होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 या 2 का स्टेबल स्टेट रीच करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे या शेयर करने पड़ेंगे। शेयरिंग का काम सिर्फ कार्बन और सल्फर करते हैं, शेयरिंग का काम और कोई नहीं करता है। अगर कार्बन और सल्फर आया तो ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो हम आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो सारे या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कोई भी शेयरिंग नहीं करता है इन दोनों के अलावा। ये प्लीज याद रखना। इसका और एक एग्जाम्पल लिख लो, CuSO4 plus H2S plus H2S gives CuS. So copper sulfate plus hydrogen sulfide gives copper sulfide, CuS, plus H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid. अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे रिएक्शन दिया गया है Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या हुआ? Iron oxide plus aluminium gives aluminium oxide plus iron. क्या हुआ? ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट? क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट? बताओ भाई, क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट? कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर ये है तो इक्वेशन समझ आ गई सबको? दीदी Fe के आगे 2 लग जाएगा ना? Fe के आगे 2 लग जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट बैलेंस है कि नहीं, नहीं पूछ रही हूँ मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है?